महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार गुट के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष धीरज शर्मा द्वारा 79 नॉर्थ एवेन्यू नई दिल्ली स्थित एनसीपी कार्यालय प्रांगण में एक शाम तिरंगे के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किया गया था। इस कार्यक्रम में देश भर से राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित हुए। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, असम, नागालैंड सहित विभिन्न राज्यों से आए युवाओं ने देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत तिरंगा रैली के साथ हुई, जिसमें धीरज शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों युवा कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लिए शामिल हुए। रैली के दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय जैसे जोशीले नारे लगाए गए। इस रैली के माध्यम से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके बलिदान को याद किया। राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष धीरज शर्मा ने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों को सम्मान पूर्वक याद करना और युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करना है। कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न राज्य के पदाधिकारियों ने भी अपने विचार साझा किए और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए जानते हैं क्या कहा उपस्थित पदाधिकारी। जैसे कि भी आपने बताया, हम काफी देर से सुन रहे थे कि नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है, जब पहलगाम के बीच में पाकिस्तान के द्वारा नापाक हरकत की गई तो उसका विरोध भी किया एनसीपी पार्टी ने, और जो लोग वहाँ पे जख्मी हुए थे और जो जिनका जो मेरी कैजुअलिटीज हुई थी उनका साथ भी किया। तो इसके विषय में आपको देखिए, जिम्मेदार युवा संगठन होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि देश में कोई भी संगठन संकट आता है तो युवा संगठन को आगे आके मदद करनी चाहिए। तो खुशी है कि हमारे और ऐसे समय पे जब देश के ऊपर किसी ने कोई बुरी नजर रखने का काम किया, जिसमें पूरा देश हमारी सरकार के साथ में है, हमारी सेना के साथ में है, जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान ने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि ये देश महात्मा गांधी जी का भी है और ये देश सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जी का भी है। अगर कोई भी हमारे देश पे, हमारे देशवासियों पे कोई भी अगर कोई गलत नजर रखेगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। सर, आज आपने तिरंगा यात्रा जो निकाली, जिस प्रकार से इस युद्ध में हमारे सैनिकों ने बलिदानी दी, आज उनके लिए हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली और ये देश और हम सब लोग उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। जिस तरीके से अपनी जान पे खेल के, अपने प्राणों की आहुति देके हम हमारे देश की उन्होंने रक्षा की और हमारे देश के दुश्मन को सबक सिखाया, ये पूरा देश उनके बलिदान को हमेशा याद रखेगा। उसी संदर्भ में आज हम लोगों ने अपने देश के तिरंगे के सम्मान में, हमारे सेना के सम्मान में हम लोगों ने अटैच किया। सर, अभी युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि हम देखते हैं कि आर्मी के ऊपर बहुत सारी आशा खाली पड़े हैं, 1,80,000 के करीब खाना कम है, क्योंकि उसकी तरफ युवाओं का रुझान नहीं है। तो क्या संदेश देंगे? देखिए, ये देश आज देश जो है, और भारत को भी हम अपनी माँ के रूप में हम देखते हैं। अपने देश को, अगर हमारे देश को कभी भी जरूरत पड़ती है तो युवाओं को हमेशा अपने देश के साथ में रहना चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए। और जिस प्रकार से ये हमने युद्ध का समय देखा, इस प्रकार से सब लोगों ने अपने आपस के भेदभाव भूल के सभी समाज, सभी धर्म एक साथ आके उन सबका धर्म पिछले कुछ दिन तक सिर्फ एक हिंदुस्तान था। तो इसी जज्बे के साथ हमारे को अपने देश को मजबूत करना चाहिए। इसी जज्बे के साथ देश के युवाओं को, देश के लिए जिस प्रकार से देश की सेना बॉर्डर पे हम लोगों को मजबूत करती है, देश के अंदर हम सब लोगों को अपने देश को मजबूत करना चाहिए। राष्ट्र की भावना होनी चाहिए और खासतौर पर अपने युवा साथियों को मैं आह्वान करूंगा कि कभी भी इस प्रकार की कभी आगे भी ऐसी कभी कोई जरूरत पड़े तो देश के युवाओं को भी देश की सेना के साथ खड़े होना चाहिए। मादी जी, जैसे कि आज आपने यहाँ पर एक शाम तिरंगे के नाम रखी, जैसे
कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक अघोषित युद्ध चल रहा था। दोनों तरफ से ड्रोन मारे जा रहे थे, मिसाइलें मारी जा रही थी, जान मान की हानि हो रही थी। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक डिसीजन लिया, बहुत ही बुद्धिमता से सीजफायर किया और पाकिस्तान को ऐसा संदेश दे दिया तो जिससे कि दोबारा वो ऐसी नापाक हरकत करते हुए कई बार सोचेगा। तो जो आज आपने तिरंगा यात्रा रखी थी, इसका क्या उद्देश्य? एक दिन तिरंगे के नाम ये यात्रा इसलिए रखी गई थी, जो हमारे भाई हैं, फौजी भाई हैं, जो सरहद पर लड़ रहे हैं, और जो बहनें हैं जो लड़ रही हैं, उनके लिए कि हम उनको मोटिवेट कर सके, उनको शुभकामनाएं दे सके और ये बता सके कि हम उनके साथ हैं, तो अपने आप को अकेले में समझे। दूसरा, जो लोग जिनकी जान गई है, हम उनके परिवार के साथ हैं। NYC ने कुछ नंबर्स की लिस्ट भी जारी करी है कि जो जम्मू कश्मीर के जो इफेक्टेड एरिया है वहाँ के लिए क्या किसी को कोई जरूरत हो तो वहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकता है। तो यात्रा इसलिए रखी गई है कि हम लोग एकजुट होकर रहे, सब भाईचारे से रहे, एक दूसरे का साथ दें और हम अपने देश के साथ और अपने सारी जवानों के साथ हैं। शिवम जी, जैसे कि आप युवा नेता, आप महिला है, आपने देखा कि कितनी बर्बरता के साथ हमारे देश की महिलाओं का जो है सुहाग उजाड़ दिया गया, जिसको देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, या हम यूँ कहेंगे जो ऑपरेशन किया, उसका नाम रखा सिंदूर। उसका जो मकसद था सिर्फ ये संदेश देना था कि यदि हमारी महिला जो शक्ति है, यदि उसकी तरफ तुम बुरी नजर डालोगे या उसके साथ इस तरीके का व्यवहार करोगे या उसका सिंदूर उजाड़ोगे तो हम भी तुम्हारे से कभी नहीं छोड़ेंगे। आज जो ये यात्रा रखी गई है, तिरंगा यात्रा, इसका क्या उद्देश्य? जी, एक शाम तिरंगे के नाम जो ये यात्रा आज रखी गई है, उसका एक ही उद्देश्य है कि सरहद के पार जो भी हमारे भाई बंधु बहनें जो भी लड़ रही हैं, उन सबको एक मोटिवेट करना है कि हम लोग आपके साथ हैं और जो भी ये चीज हुआ है बहुत गलती हुआ है। तो जो भी हमारी बहनों के साथ जिनका सिंदूर उजड़ गया है, बहुत गलत हुआ। अभी भी पलवल में भी ये हादसा हुआ जिसमें एक भाई हमारे शहीद हुए, उनकी आतंकवादियों की वजह से काफी घर ऐसे बर्बाद हो गए हैं। तो मैं मोदी जी से अपील करूंगी कि आपने जो भी किया वो भी बहुत अच्छा किया है, आगे भी ऐसे ही होते होना चाहिए, सब इंसाफ मिलना चाहिए। सर नमस्कार। सर, जैसे कि आज एनसीपी के द्वारा एक यहाँ पर यात्रा का आयोजन किया गया, एक शाम तिरंगे के नाम, क्या उद्देश्य है? मैं यही कहना चाहता हूँ, जो सबसे पहले तो जो शहीद हुए हैं कश्मीर में, उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, सबसे कहना चाहता हूँ। और मोदी जी ने जो पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, उसके बाद कुछ इंस्पायर हुआ। मैं कहना चाहता हूँ कोई भी हमारे हिंदुस्तान की तरफ आप आके बचेगा तो हम सब लोग करने के लिए नया हिंदुस्तान। सर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके जैसे देख रहे हैं कि जैसे हम पिछले प्रोग्राम यहाँ पे किया आके, तो इतने कार्यकर्ता नहीं थे। अब एनसीपी के कार्यकर्ता दिल्ली के बीच में भी बढ़ते जा रहे हैं। लोगों के दिल के बीच में एक एनसीपी को लेकर एक अजीब सा उत्साह, जोश है। युवा देख रहे हैं, हम बहुत संख्या में यहाँ पे युवा है, महिलाएं हैं जो कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से जुड़ते जा रहे हैं। तो आपका दिल्ली को लेकर क्या आगे योजना है? मेरी यही, अभी हमने 1 साल के अंदर काफी महासचिव और सचिव भी बनाए हैं और आज हमारा 7 लोकसभा अध्यक्ष से पहले 7 लोकसभा प्रभारी, 70 विधानसभा अध्यक्ष हमने आज अपॉइंट कर नियुक्त कर दिए गए हैं और 2-3 महीने के अंदर हम वार्ड लेवल पे जा रहे हैं, जिसमें 270 वार्ड भी हम पूरा कर देंगे। इससे हमारा दिल्ली में पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, जो 1 से 1.25 साल के अंदर देना अचीव करेंगे। उससे हमारा संगठन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और आप देखिएगा बहुत जल्दी बहुत बढ़िया होगा। शाहिद जी, जैसे कि आज एक शाम तिरंगे के नाम नेशनल कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक बहुत ही अच्छी पहल की गई, जो हमारे सैनिक बॉर्डर के ऊपर शहीद हुए, हम यूँ कहेंगे जिन्होंने पूरी अपनी बच्चों की परिवार नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, दिन नहीं देखी, रात नहीं देखी और जाके बॉर्डर के ऊपर जाकर देश की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। उनके नाम के ऊपर आज एक शाम रखी गई यहाँ पर एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य ये था कि हर भारतीय तिरंगे के साथ। आप क्या कहेंगे इस विषय में? जी, इस विषय में मैं ये कहूँगा कि जो पाकिस्तान की साजिश थी कि
धर्म पूछ के, नाम पूछ के जो मारा गया है, वो उनकी साजिश ये थी कि इनके बीच आपस में फूट डाले, जो कई सालों पहले अंग्रेजों ने किया हमारे साथ, वही वो सोच रहे थे। लेकिन इस बार हमारी सरकार ने ये चाल को नाकाम किया। उन्होंने हमारे बीच एकता बनाए रखा। और अभी जो हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, उसमें 2 महिलाएं थी, एक हिंदू थी, एक मुस्लिम थी। तो उन दोनों की जो एकता से जो मिशन पूरा किया गया, बहुत अच्छा था। और सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जी, उन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। और उन दोनों ने एक मिसाल कायम करी कि हिंदू मुस्लिम अगर एक हो जाए तो पाकिस्तान क्या, अमेरिका भी हमारे सामने घुटने टेकेगा। तो बस अब मैं LGBT समुदाय से हूँ, अब साथ ही साथ मैं खुद सत्ता में आ रहा हूँ। और अगर हमारी कम्युनिटी से लोगों को लिया जाए, चाहे वो पुलिस में लिया जाए या फौज में लिया जाए, तो जो ये सारे हालात देश के हो रहे हैं वो ना हो। पूरा दुनिया हमारे सामने घुटने टेकेगी अगर आगे उठ के आए। और कोशिश यही है कि हमारी LGBT कम्युनिटी आगे उठ के आएगी और सबके साथ कंधे से कंधा मिला कुछ। जी आपके जज्बे का सलाम किया आपने। एक शाम तिरंगे के, और जो ये तिरंगा यात्रा निकाली गई, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि हम जो अपने जवानों को करें तो शहीद हुए में से क्या, और जो उन्होंने किया 2 दिन के अंदर पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया, उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। और एक हम मोदी जी को अपना कुछ संदेश देना चाहते हैं। मोदी जी को संदेश ये देना चाहते हैं, एक क्रिकेट प्लेयर जो एक सेंचुरी बना देता है, उसे 50 करोड़ करोड़ों, कहीं हर गवर्नमेंट उसको जो है इनाम देती। एक सेंचुरी बनाना उसको 50 करोड़ है। हम ये चाहते हैं कि जो सेना का एक भी व्यक्ति शहीद होता है हमारा सेना का, हम ये चाहते हैं कि या तो मोदी जी कोई ऐसा अपना तो सभा में पास कराएं कोई कानून कि जो उसको 5-10 लाख रुपए, 10 करोड़ रुपया उसको मिले, ताकि उसकी जीवन शैली उसके परिवार की चल सके। ये नहीं है कि 10 लाख दे दिए, 20 लाख दे दिए, उससे कोई गुजारा नहीं। हम ये चाहते हैं अगर ऐसा कोई अपना मतलब अपने खजाने से अगर उसे नहीं दिया जा सकता, तो हमारे भारतवासियों के लगभग 250 करोड़ अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, उसमें से सिर्फ मात्र 2-2 पैसे, कोई अगर शहीद होता है सेना का, उसमें से सिर्फ 2-2 पैसे काटे जाएं, अपने आप ही ऑटोमेटिक कट जाएं वो पैसे, और 2-2 पैसे काट करके 5 करोड़ रुपए राशि बनती है, वह उस सेना के शहीद को, परिवार को दिए जाएं। जो आपने सुझाव दिया, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से जो हमारे युवा है, युवा को सेना में जाने के लिए अनुदान देता है, वो आज हम देखते हैं कि 1,80,000 के करीब सैनिक जो है हमारे कम है सेना के बीच। जेसीओ रैंक के अधिकारी कम है। जो भी आपने सुझाव दिया, जब लगेगा कि वे सैनिक को लगेगा कि अगर मेरी सामने हो जाती है तो उसके बाद मेरा परिवार जो है के साथ कीजिएगा, तो इससे क्या जो हमारा युवा है जान इसके बिल्कुल बढ़ेगा। जो 1,80,000 आपने बताए हैं कम है, मैं कहता हूँ 1 लाख की जगह 10,80,000 उसमें ज्वाइन करने के लिए तैयार है। जब उसे ये पता होगा कि मेरे परिवार को, मेरे शहीद होने के बाद मेरा परिवार अच्छी जिंदगी जी सकता है, अपने गुजारे कर सकता है, तो हर आदमी ये चाहेगा कि मैं सैनिक में। सर जैसे कि आपने भी देखा कि जो सेनाएं हैं उनके बजट में कटौती की, जो CDS से जो सामान बचता है उसको भी तो कहीं आपको नहीं लगता कि इससे जो सेना का मनोबल टूट रहा है और जो सेना की पद पड़ेगा खड़े नहीं जा रही है, तो सरकार को जो सैनिक है, जो नए युवा है, उनको संदेश देना चाहिए, उनको सैनिक है उनका जो है सत्ता बढ़ाना चाहिए, उनकी सुविधाएं बढ़ानी चाहिए, और जो और सुविधाएं मिलती है उनको जाना बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। कि उनका देखो जब भी उनकी सेना की बढ़ोतरी भी होगी और सेना में भर्ती भी होंगे, अगर सेना की देखो जिसके हमारी आज हम लोग हैं, आप लोग हो, एक सेना के वजह से ही तो हम नींद भर के सोते हैं, रात को जो सोते हैं ये सेना की वजह से तो सोते हैं। अगर सेना पहरा नहीं दे तो हम लोगों को तो आतंकवादी जब मर्जी मारते हैं घर में घुस के। अब हमारे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और हमारे भाइयों ने, सैनिकों ने उनको पाकिस्तानियों में आतंकवादियों को घर में घुस के मारा नहीं मारा,
तो हमारा तो ये कहना है उनकी कटौती में उनकी बढ़ोतरी होनी चाहिए। सर जैसे कि आप देखते हैं कि अक्सर जब हम प्रेतों के पीछे सफर कर रहे होते हैं तो आपने एक अक्सर देखी कि हमारे सैनिक होते हैं कि उनके रिजर्व सीट तो लोगों को भी चाहिए एक जगह रखना चाहिए कि उनको अगर इस स्थिति के बीच में जैसे आज देश के बीच में एक आपात 45 का माहौल है और बाथरूम के पास तो उनको रेलवे के बीच में भी जो रेलवे जो मंत्रालय है उसको अलग से सुविधाएं नहीं देनी चाहिए। जरूरी है उनको भी सुविधाएं देनी चाहिए, उनकी भी सीट रिजर्व किसी भी तो करते ही हैं, मगर फिर भी उनकी सीट रिजर्व भी होनी चाहिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैं हूँ रविंदर कौशल। अभी हम उपस्थित हैं 79 नॉर्थ एवेन्यू में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ऑफिस के बाहर। आप यहाँ देख सकते हैं कि आज यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा संघ के द्वारा यहाँ पर आज एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है जिसका उद्देश्य है एक शाम तिरंगे। इनका कहना है कि जो हमारे सैनिक सीमा के ऊपर युद्ध के बीच में है, अपने घर परिवारों को छोड़कर वहां पर हमारे देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, हम लोगों की सुरक्षा में लगे हुए हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहे तो अगर आज हम चैन की नींद सो रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे जवान, हमारे सेना के सैनिक बॉर्डर के ऊपर खाल बनकर हमारे लिए खड़े हैं, जिसकी वजह से आज हम चैन की नींद सो रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आइए दिखाएं यहाँ पर कितनी संख्या के बीच में लोग उपस्थित हैं और यहाँ पर नेशनल कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ पर एक शाम तिरंगे के नाम से यहाँ पर एक कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि यहाँ पर कितनी संख्या के बीच में यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, लोगों में कितना जोश है। जबकि आज जो है कि सीज़फायर हो चुका है, युद्ध रुक चुका है दोनों देशों के बीच में, लेकिन फिर भी जो है कि इतना जोश है भारतीयों के बीच में, लोगों के बीच में इतना जोश है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या के बीच में लोग यहाँ पर अपनी जो है भावना प्रकट करने के लिए यहाँ पर लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं। सबका कहना है कि युद्ध भी जरूरी था, जैसे कि पहलगाम के बीच में हमारे निर्दोष यात्रियों को मारा गया था, निर्दोष जो सिविलियन थे उनको मारा गया था। जरूरी था कि पाकिस्तान को सबक दिया जाए, लेकिन युद्ध ज्यादा लंबा चलता तो ज्यादा नुकसान होता, ज्यादा जनमाल की हानि होती। जो सीज़फायर हुआ उसको लेकर लोगों का कहना है कि सीज़फायर हुआ तो उससे क्या है कि जो देश की आर्थिक स्थिति है उसके ऊपर भी ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और जो पाकिस्तान को सबक देना था सबक भी दे दिया गया।